सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज का जो टॉपिक है वो है मास कम्युनिकेशन, जो कि इंडिया ईयरबुक का चैप्टर 26 है, एंड देन चैप्टर 27 जो कि कल्चर एंड टूरिज्म के ऊपर बेस्ड है। ये हमारी इंडिया ईयरबुक की समरी है जिसे हमने 140 पन्नों में बनाया है, एंड 850 पन्ने इस टाइम पे पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो मेरा आपको एडवाइस है, इन वीडियोज़ को देख लीजिए, आपका जितना भी इंडिया ईयरबुक से रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ कवर हो जाएगा। एंड make sure that you watch these videos apart from the PDF that you can get at www.nileshaia442.com। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि आप से अगर यूपीएससी सवाल पूछता है इंडिया ईयरबुक से तो आप एक भी सवाल गलत ना करें। आज का जो चैप्टर हमने डिसाइड किया है करने के लिए वो है चैप्टर 26 एंड 27, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन एंड कल्चर एंड टूरिज्म। अभी तक अगर आपने रेगुलरली कवर किया है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका इंडिया ईयरबुक विद इन अ डे ख़त्म हो जाएगा। देन एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आप इस वेबसाइट पे एक बार विजिट करके एक बार ज़रूर देख लें कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, उसके पीछे रीज़न क्या है। आपका प्रीलिम्स पास है, इस टाइम पे कई बार हमारे खुद के रिसोर्सेज ओवरवेलमिंग होते हैं, और ऐसे टाइम पे अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप उन चीज़ों को नहीं पढ़ पा रहे हैं एंड इट इज़ बिकमिंग वेरी एक्सेसिवली ओवरवेलमिंग, तो एक एडवांटेज के लिए आप विजन के टेस्ट कर सकते हैं, फोरम के टेस्ट कर सकते हैं, वाजीराम के पावर ऑफ करंट अफेयर्स कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम पीटी 365 की जो चीज़ें हैं, जो और ये सारी चीज़ें हमने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में दे रखी हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप कम टाइम में इन सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे, तो आपका एक जंपिंग रिवीजन हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम देयर इज अ कॉशन कि ये तभी करें जब आप अपने रिसोर्सेज को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू प्रैक्टिकली टू गो बैक एंड रिवाइज ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट। तो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं एंड पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 26 के ऊपर। सो ये है चैप्टर 26, बड़ा कर लेते हैं इसे। फर्स्ट चैप्टर इज मास कम्युनिकेशन। इससे बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको थोड़ा सा प्रसार भारती के बारे में पता होना चाहिए। दिस इज द ओनली पब्लिक ब्रॉडकास्टर, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर इन द कंट्री, एंड इट इज़ स्टैट्यूटरी इन नेचर। स्टैट्यूटरी मतलब का बेसिक मतलब ये है कि दैट इट हैज़ अ लेजिस्लेटिव बैकिंग। और जो आप आकाशवाणी और दूरदर्शन सुनते हैं ये इसी के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। इट्स रीच एंड एटसेट्रा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन कम्स द पीआईबी। पीआईबी वही जगह है जहाँ पे से आप अक्सर यूपीएससी के लिए न्यूज़ ढूंढते हैं। एंड क्यों ढूंढते हैं? बिकॉज दिस इज द नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डिससेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स एंड अचीवमेंट्स। और इसीलिए हर साल पीआईबी से सवाल आते हैं, और पीआईबी से उठा के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। कहाँ पे? आपकी इस वाली बुक में। देन यू हैव दिस फैक्ट चेक यूनिट। चेक यूनिट, इट मॉनिटर्स फेक डॉक्टर न्यूज ऑन मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एंड देन तो पीआईबी के एक यूनिट है, दैट इज़ द फैक्ट चेक यूनिट, जो भी आपके लाइक फेक न्यूज़ हैं उसको ये कंट्रोल करता है। पीआईबी के द्वारा एक स्कीम भी चलती है, दैट इज़ द जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। यहाँ पे व्हाट दे डू, दे प्रोवाइड द एक्स गारंटी और फाइनेंशियल सपोर्ट इन हार्डशिप। 5 लाख देंगे अगर आपकी मर गए आप, 3 लाख देंगे इफ़ यू हैव द सीरियस एलिमेंट लाइक कैंसर, रीनल फेलियर, हार्ट इश्यूज। 2 लाख देंगे अगर एक्सीडेंटल रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन है। वो अलग बात है, इस चीज़ को लेने में दिक्कत बहुत होती है। एंड दिस हैज़ बीन सीन कि इनिशिएटिव बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रियल डिसबर्समेंट ऑफ द फंड्स, द गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर नॉट वेरी सपोर्टिव फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओनली। सो दैट इज़ एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक। एनीवे जो उस चीज़ में नहीं पढ़ते हैं, देन यू हैव दिस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक स्टेटूटरी एंड क्वासी जुडिशियल ऑटोनोमस बॉडी है। पर्पज इसका है कि हमें प्रेस की फ्रीडम को मेंटेन करना है। एंड दिस कंपोजिशन, इनके चेयरमैन जो हैं बाय कन्वेंशन, ही इज़ द सिटिंग ऑल द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। आपके लिए एक सवाल है कि हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। देन नेशनल प्रेस डे हम कब मनाते हैं? 16 नवंबर को मनाते हैं। कुछ नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में इसमें दिया हुआ था, अब इसमें दिया हुआ था तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। 3 कैटेगरी आती हैं इसमें, फीचर फिल्म्स, नॉन फीचर फिल्म्स, बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा। देन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स दैट वाज प्रेजेंटेड
इन अक्टूबर 2024। तो जाहिर सी बात है प्रीलिम्स तक तो ये रेलेवेंट रहेगा। ये था 2022 वाला ही, लेकिन 2024 में प्रेजेंट किया गया था। बेस्ट फीचर फिल्म अट्टम है। अब आप सोचेंगे सर मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए यूपीएससी कब कहाँ से क्या सवाल पूछेगा कोई नहीं जानता। इवन उन्होंने स्पोर्ट्स पे भी सवाल पूछ रखे हैं, मूवीज़ पे भी सवाल पूछ रखे हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो बेस्ट फीचर फिल्म इज अट्टम। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसेम एंटरटेनमेंट, दिस इज कंटारा। कंटारा एक अच्छी मूवी है, जरूर देखिएगा। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी को ही मिला बिकॉज ही वर्कड इन कंटारा। बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन फॉर दिस मूवी, मानसी पारेख फॉर कच्छ एक्सप्रेस, दे आर दी जॉइंट विनर्स। बेस्ट लिरिक्स इनका नाम। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर प्रमोद दुहाना। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म आयन। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा दिस। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला? मिथुन चक्रवर्ती को मिला। चूँकि इंडिया दे हैव गॉट अ स्पेशल प्लेस इन योर इंडिया ईयर बुक, यू शुड नो दिस इन डिटेल, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ध्यान रखें कि इसमें आप गलती ना करें। देन यू हैव दिस हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, दिस ऑर्गेनाइज बाई यूटी ऑफ लद्दाख, लेह में हुआ था। देन यू हैव दिस संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल, ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही क्लियर है, संघाई वॉज द ऑर्गेनाइजर। ठीक है। ओपनिंग फिल्म वॉज अपट्ठा, दैट इज द तमिल मूवी। बेस्ट फिल्म वॉज गोदावरी फॉर द मराठी एंड बेस्ट एक्टर फॉर द होम कमिंग, दैट वॉज द चाइनीज मूवी। फिर देन वी हैव दिस फिल्म बाजार। फिल्म बाजार क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट साउथ एशियन फिल्म मार्केट। ठीक है। ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। पर्पज़ क्या है कि हमें जाहिर सी बात है साउथ एशियन और इंटरनेशनल फिल्म कम्युनिटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है। ठीक है। देन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो थी इस बार, जो 2024 में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, दीज वर द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। देन यू हैव दिस वेव्स 2025। व्हाट इज वेव्स? दिस इज अ प्रीमियर ग्लोबल इवेंट फॉर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर। इतना ही आपको ध्यान रखना है, इतना ही पूछेंगे ये किससे रिलेटेड है। देन यू हैव दिस प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दिस इज अ न्यूज कोऑपरेटिव ओन्ड बाय द न्यूज पेपर्स। ठीक है। देन यू हैव दिस यूनाइटेड न्यूज इन इंडिया। यूनाइटेड न्यूज इन इंडिया that was incorporated in December 1959. हिंदी सर्विस दिस यूनिवर्सल। ठीक है। उर्दू वायल सर्विस फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई थी इन द फर्स्ट एवर इन इंडिया इन 1992। देन दिस, इसमें और कुछ खास काम का नहीं है। चलते हैं जल्दी से, हम बढ़ जाते हैं कल्चर एंड टूरिज्म पे। कल्चर एंड टूरिज्म का जो चैप्टर है, इसमें द मैंडेट इज सिंपल, टू प्रिजर्व द एंशिएंट हेरिटेज एंड टू प्रमोट द टेंजिबल इनटेंजिबल कल्चर। जनरल चीज़ें हैं कि एजेंसीज इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये आप ध्यान रखेंगे। देन ये जनरल चीज़ें, इनटेंजिबल हेरिटेज सपोर्ट के लिए हम फाइनेंशियल एड देते हैं। कल्चरल अवार्ड्स वगैरह होता है जैसे साहित्य अकेडमी एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स। देन थिएटर प्रमोशन के लिए वी हैव द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है। आर्काइव्स के लिए वी हैव द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। देन आते हैं यूनेस्को पे। ठीक है। यूनेस्को का रोल क्या है? इट इम्प्लीमेंट्स यूनेस्को कन्वेंशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी आपको ध्यान देने वाली बात है, इंडिया वॉज इलेक्टेड टू यूनेस्को आईजीसी फॉर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसमें इंडिया इलेक्ट हुआ था। ठीक है। दिस इज द मेन बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर implementing 2003 कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जो कि यूनेस्को ने बाद में अडॉप्ट किया था। इस कमेटी की, यूनेस्को कमेटी की बात कर रहे हैं, करेंटली इसके 24 मेंबर्स हैं जो कि जनरल असेंबली चूज करती है। एंड जो इसकी मेंबरशिप है ये रोटेट करती रहती है स्टेट पार्टीज के बीच में, ताकि जोग्राफिकल बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि खाली यूएस वाले ही रूल कर रहे हैं एक्सेट्रा। ठीक है। देन G20 कल्चर ट्रैक, इंडिया ने 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को होस्ट किया था। ठीक है। एंड देन यूनेस्को वॉज ऑल्सो द नॉलेज पार्टनर फॉर कल्चरल G20। ठीक है। अब ये 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ये दिल्ली में हुई थी 2024 में। देन यूनेस्को रिकॉग्निशंस, ये इंपॉर्टेंट है। गरबा ऑफ गुजरात वॉज इंस्क्राइब्ड इन ICS लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट जो है वो गरबा ऑफ गुजरात ही है। ठीक है। इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज जो लेटेस्ट इंडिया से, वो गरबा ऑफ गुजरात है। ठीक है। दीपावली को नॉमिनेट किया गया 2024-25 के लिए। अब देखते हैं क्या डिसीजन आता है। देन यू हैव दिस कोचीकोडे। ठीक है। कोचीकोडे वॉज नेम्ड एज द सिटी ऑफ लिटरेचर अंडर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो याद कर लीजिएगा, कोचीकोडे इज अंडर द यूनेस्को सिटीज ऑफ क्रिएटिव सिटीज के अंदर में सिटी ऑफ लिटरेचर
इसे अलॉट किया गया था। अब ये क्या है क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, ये 2004 में बना था। यहाँ पे हम 7 क्रिएटिव फील्ड्स में देखते हैं, लाइक क्राफ्ट एंड फॉक आर्ट, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट एंड म्यूजिक। ठीक है। एंड 2024 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो ब्रागा पुर्तगाल में हुआ था। कुछ और सिटीज़ हैं इंडिया की जो यूनेस्को सिटी में आती हैं, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में आती हैं। एक है आपकी जयपुर, जिसको कि क्राफ्ट एंड फॉक आर्ट्स के लिए चुना गया था। देन वी हैव दिस बनारसी, दैट इज़ द क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक। देन वी हैव दिस चेन्नई, दैट इज़ द क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक। देन वी हैव द मुंबई, दैट इज़ द फॉर द फिल्म। हैदराबाद, दैट फॉर द गैस्ट्रोनॉमी। श्रीनगर फॉर द क्राफ्ट एंड फोक आर्ट। ठीक है। रिसेंटली ग्वालियर वॉज इलेक्टेड फॉर द यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक, तो ये लेटेस्ट है, इसे आप याद रखेंगे। देन यूनेस्को डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज, रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास। ठीक है, सो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। देन यू हैव दिस सहरल दयालोका लोचना, नाम थोड़ा सा लाइक। देन दिस वॉज, किसने इनको ऑथर किया था? इट वॉज ऑथर्ड बाय आचार्य आनंदवर्धन। एंड देन यू हैव दिस पंचतंत्र, सभी जानते हैं, विष्णु शर्मा। तो ये डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज में अभी आते हैं। ठीक है, दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। देन आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में बात कर लेते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, टू बेसिकली कोमेमोरेट 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, और हमें बेसिकली इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर एट्सेट्रा सेलिब्रेट करना था। एंड दिस स्टार्टेड इन 2021। पर्पज़ क्या था? टू सेलिब्रेट एंड दिस 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। बाद में इसे कंटिन्यू किया गया एंड हम इसे 2047 तक लेके जाएंगे, टिल द 100th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। कुछ चीज़ें हैं इसमें, 75 वीक काउंटडाउन फॉर 75 इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी। 5 इनिशियल्स थीम थी, फ्रीडम स्ट्रगल, माइल स्टोन्स, अनसंग हीरोज, आइडियाज 75 आइडियाज शेपिंग इंडिया, अचीवमेंट 75 सेक्टोरल प्रोग्रेस, रिजॉल्व 25 कमिटमेंट फॉर रिजॉल्व, एक्शन 75 पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो ये ध्यान रख लेना कौन सी किससे रिलेटेड है। देन स्पेशल इनिशिएटिव इज यूनिटी इन क्रिएटिविटी। देन हमारे पास आता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो सिंपल सा है, टू स्ट्रेंथन द कल्चरल कनेक्शन। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट्स एंड यूटीज़ के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनके लोगों के बीच में डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि वी हैव अ नेशनल यूनिटी। एम टू इन्हांस इंटरेक्शन एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। देन कुछ इसके अंदर में प्रोग्राम चलाए गए, जैसे कि माधवपुर मेला कहाँ पे था? गुजरात में। काशी संगम तमिल संगम, सौराष्ट्र तमिल संगम। देन वितस्था, द एवर फ्लोइंग लेगेसी ऑफ कश्मीर, इट सेलिब्रेट्स द नैरेटिव्स ऑफ रिवर वितस्था इन झेलम। तो रिवर वितस्था कौन सी है? झेलम रिवर है। देन कुछ और इनिशिएटिव्स इसके अंदर में, जो कि धारा इनिशिएटिव था, दिस इज डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। देन किला और कहानियाँ, दिस हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट ऑफ फोर्ट्स एंड देयर रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल। देन कलंजलि, वीकेंड आर्ट प्रोग्राम एट सेंट्रल विस्टा विथ इंटरेक्टिव एंड ओपन फॉर्मेट। देन यू हैव दिस बुद्धिस्ट एंड तिब्बतियन इंस्टीट्यूट्स, उसको प्रमोट करना है, ये इतना काम का नहीं है। देन यू हैव दिस ऑटोनॉमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कौन कौन से हैं? ये है, और ये इनका जो लोकेशन है वो ये है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वैसे तो वो पूछते नहीं है बट एनी टाइम दे कैन आस्क, सो इट्स बेटर कि अगर आप इसको ध्यान रख सकें। ठीक है, आते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नाम से ही क्लियर है, इसका जो मैंडेट होगा दैट इज़ फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज। इसमें और कुछ ज़्यादा खास काम का नहीं है। देन आ जाते हैं जो रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं। एक तो ये है आदिचल्लूर म्यूजियम। इसमें देखिए क्या है, बेसिकली दिस इज द आयरन एज बरियल साइट। नाउ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, शी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर दिस साइट म्यूजियम एट दिस प्लेस इन तमिलनाडु। इस म्यूजियम को बनाया जाएगा, लाइक दिस इज बीइंग बिल्ड एज अ ट्रिब्यूट टू द हिस्ट्री ऑफ आयरन एज कल्चर इन साउथ इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ आदिचल्लूर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। एंड नाउ दिस इज वन ऑफ द 5 साइट्स जो कि आइकॉनिक साइट के लिए सेलेक्ट हुए थे 2020-21 के बजट में। और कौन से थे? 1 वाज राखी गढ़ी, 2nd वाज हस्तिनापुर, 3rd वाज धोलावीरा, 4th वाज शिव सागर। राखी गढ़ी हरियाणा में है, हस्तिनापुर यूपी में है, धोलावीरा गुजरात में है, शिव सागर असम में है, एंड 5वां ये आपके सामने है।
देन वी हैव दिस एंटीक रिट्रीवल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ पब्लिकेशंस हैं जो ASAI पब्लिश करता है, इसके नाम नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। देन यू हैव दिस एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दिस वाज एस्टेब्लिश पोस्ट इंडिपेंडेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। दिस मैंडेट जो है इसका टू स्टडी द बायो कल्चरल एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, दैट इज वाई दिस इज एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे। कुछ प्रोजेक्ट्स है, दैट इज द इथनोग्राफिक स्टडी ऑफ 227 denotified nomadic and semi nomadic communities। ये प्रोजेक्ट इज इंटरेस्टेड बाय द नीति आयोग। देन यू हैव दिस गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति, तो इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा खास नहीं है। दिस इज फॉर्म बाय मर्जिंग ऑफ गांधी दर्शन एट राजघाट एंड गांधी स्मृति। चेयरपर्सन इसके कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। गांधी जी के बारे में प्रमोट करना है। देन उसके बाद आते हैं पब्लिसिटी एंड प्रमोशन कैसे करेंगे, क्योंकि भाई वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिगार्डिंग द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तभी तो लोगों को पता नहीं चलेगा तो लोग लेंगे क्यों, लोग जाएंगे क्यों, लोग घूमेंगे क्यों। सो वी हैव दिस देखो अपना देश पीपल्स चॉइस। नाउ टूरिस्ट डेस्टिनेशन पोल कराते हैं तो हम इससे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा टूरिस्ट अट्रैक्शन है अंडर द 5 कैटेगरीज, दैट इज द स्पिरिचुअल, कल्चरल एंड हेरिटेज, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, एडवेंचर एंड एनी अदर, ठीक है। एक होता है आपका मेजर इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर्स एंड एक्सिबिशन। सो इंडिया शोकेस्ड एट, पहली चीज़ है वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन में इंडिया ने अपना स्टॉल लगाया था। देन वी हैव दिस इंटरनेशनल टूरिज्म टूरिस्ट मिसेस बॉल्स बर्लिन में था। देन यू हैव दिस ATM, दैट इज ATM आपका वो वाला नहीं जहाँ से पैसा निकालते हो, जो दुबई में हुआ था, अरेबियन ट्रैवल मार्केट। देन फितूर, ठीक है, वो वाला फितूर नहीं है जो हम लोग जानते हैं, फितूर इज इन मैड्रिड, इट ऑर्गेनाइज्ड इन मैड्रिड। ये दिस इज फेरिया इंटरनेशनल डी तुरिम्सो। देन यू हैव दिस जाटा विच इज जाटा टूरिज्म एक्सपो दैट वाज हेल्ड इन टोक्यो। देन वी हैव दिस चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन, यहाँ पे हम इंडियन डायस्पोरा को बोलते हैं कि बिकम द एम्बेसडर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, एंड आप अपने 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को इंडिया लेके आएँ ताकि इंडिया का में टूरिज्म डेवलप हो, ठीक है। वी ऑल्सो प्रमोट दी वेड इन इंडिया कैंपेन कि आइए इंडिया में शादी कीजिए अंडर दी इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड, तो हम वहाँ पे इंडिया कल्चर होगा दिखाते हैं। देन वी हैव द मीट इन इंडिया विच इज अंडर द माइस ब्रांड, प्रमोट इंडिया इज द प्रीमियर माइस मीटिंग इन इंसेंटिव कॉन्फ्रेंसेज एंड एक्सिबिशन। देन यू हैव दिस इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट इट वॉज हेल्ड इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो इसकी लोकेशन है वो ये है। देन यू हैव दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। एक तो है ट्रैवल फॉर लाइफ। ट्रैवल फॉर लाइफ क्या है, दिस वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द 3rd टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग एट G20 एंड दिस इज बेस्ड अपॉन द मिशन लाइफ, ठीक है। देन UN वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट टूरिज्म विलेजेस, जिसमें पोचमपल्ली को रिकॉग्नाइज किया गया था 2023 में। देन वी हैव दिस ढोर्डो इन गुजरात, ये नाम याद कर लेना, यही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन बन जाती है और हम अक्सर गलत कराते हैं। देन स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इसके लिए हमारे पास है इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर, नाम से ये क्लियर है। देन यू हैव दिस टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव, वी हैव दिस स्वदेश दर्शन, ठीक है। स्वदेश दर्शन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा स्टार्ट की गई थी एक्चुअली 2014-15 में। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी और पर्पज़ ऐसा था कि हमें थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करना था प्लान्ड वे में। और कुछ सर्किट्स के नाम जो आप सुना होगा आपने, बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, डिजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायणा सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, सूफी सर्किट, तिरंगा सर्किट, ट्राइबल सर्किट एंड वाइल्ड लाइफ सर्किट। तो 15 सर्किट्स जो थे वो लॉन्च किए गए थे, उसका थीमेटिक डेवलपमेंट करना था। स्वदेश दर्शन 2.0 इज बेस्ड अपॉन दिस ओनली, बस उसको रिवैम्प कर दिया गया है और थोड़ा सा और चीज़ें को इंक्लूड कर दिया गया है। देन यू हैव दिस प्रसाद स्कीम, नाम से क्लियर है, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिनोवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, तो इसको डेवलप करना है फॉर द टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज एंड द पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन। देन वी हैव दिस चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन। चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन में क्या है कि हमें टूरिस्ट एक्सपीरियंस को ओवरऑल इम्प्रूव करना है। 4 थीमेटिक कैटेगरीज हैं इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज्म, कल्चर एंड हेरिटेज, वाइब्रेंट विलेज एंड दिस। Then we have this NIDHI, that is the National Integrated Database for Hospitality Industry to facilitate digitalization and promote ease of doing business in hospitality and tourism sector. So that's all for today and अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे
एंड वी विल डिस्कस दिस साइंटिफिक एंड टूरिज्म टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो ये इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। एंड उसके बाद जो ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इसके बाद इसका एक वीडियो आएगा। एंड देन इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको मिलेंगी। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर फिनिशिंग इट, वी विल बी टेकिंग अप दिस यूथ एंड अफेयर्स स्पोर्ट्स। ये बहुत इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में, एंड देन इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था जो हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए करें। एंड देन फाइनली वी विल बी शिफ्टिंग टू दिस डायरी ऑफ नेशनल इवेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लास्ट ईयर भी सवाल आए थे। एंड देन फाइनली एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो उनकी एंड में दी हुई है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एंड कवर करते हैं सारा कुछ। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।